किसी भी स्थिति पर पहुंचने के लिए शिक्षा अत्यंत अनिवार्य है। और एक उसी का उदाहरण आप मेरे ठीक पीछे देखिए, किताबों का एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इसलिए शिक्षा का अपने जीवन में बहुत महत्व है। यदि शिक्षा नहीं होती तो इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े और जिनका शोषण हुआ था, ऐसे लोग आज भी उसी स्थिति में होते। बहरहाल बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में शिक्षा के संदर्भ में, और पहली पायदान पर बात आती है बच्चों की शिक्षा को लेकर। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्रकार की स्कूलें संचालित की है, उसमें किस प्रकार एडमिशन लिया जा सकता है, उसका संचालन कैसा होता है, इसी संदर्भ में मैं मुख्य नायक आपसे चर्चा करने के लिए आया है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं बालकृष्ण भाविस्कर। क्योंकि लंबी फहरिस्त थी चुनाव को लेकर लंबी खबरें मैं आप लोगों के बीच में रोज शेयर कर रहा था। कौन सी पार्टी के क्या शुभगांठ हुआ और कैसे चुनाव संपादित हुए और क्या परिस्थिति थी। लेकिन आज मैं केवल और केवल आप लोगों से शिक्षा के संदर्भ में बात करने के लिए आया हूं। चूंकि जो बड़वानी जिला है, जिस जिले में हम लोग निवासरत है, यहाँ पर शिक्षा का अलग जगह तो था, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में बड़वानी जिला और जो विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति बहुलक जिले हैं, वहां शिक्षा नहीं पहुंची थी। किंतु सरकार ने शिक्षा के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो नवाचार किया है, जो नवाचार के माध्यम से नए नए आयाम रचे हैं, उसके संदर्भ में आप लोगों से आज चर्चा करूंगा। तो पहले बात करते हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर, क्योंकि आज शिक्षा को लेकर एक बड़ी खबर ये आई है कि जितने विद्यालय संचालित है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अर्ध घुमक्कड़ और घुमक्कड़ लोगों के लिए, उनमें है नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय और ऐसे तमाम विद्यालय है जिनमें एडमिशन प्रारंभ है और ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है। तो हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरे जा चुके हैं। 21 तारीख के लगभग उनकी परीक्षा होगी, जिसमें 6वीं और 9वीं क्लास में बच्चे एडमिशन लेंगे। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होंगे और एंट्रेंस एग्जाम के बाद नवोदय विद्यालय जो बड़वानी जिला के ओझर में है, वहां पर बच्चों का एडमिशन होगा और 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बेहतरीन शिक्षा वहां पर दी जाती है। तो इसलिए मुख्य नायक आपसे निवेदन करता है कि अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी कीजिए। शासन सारा अपना ध्यान शिक्षा की ओर ले जा रहा है, इसलिए वहां पर अध्ययन कराना एक अच्छा अवसर होगा और बच्चा जो होगा वो कहीं ना कहीं लंबी जो आने वाली बड़ी परीक्षा है, कंपटीशन परीक्षा हो, उसके योग्य होगा। चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाए या किसी प्रशासनिक क्षेत्र में जाए, बच्चा वहां पर परिपक्व होता है। अब दूसरी बात आती है, बड़वानी जिले में है एकलव्य आदर्श विद्यालय। एकलव्य विद्यालय बड़वानी जिले के सेंधवा की बात करें तो सेंधवा में जामली नामक स्थान गांव है। जामली में एकलव्य आदर्श विद्यालय में कक्षा 6वीं और 9वीं के अध्ययन के लिए वो ऑनलाइन फॉर्म लेना प्रारंभ हो चुका है और कुछ ही समय बाद उसकी परीक्षा है। इसलिए अपने जितने भी अपने बालक बालिका है, उनको विद्यालय यदि अच्छे विद्यालय में पढ़ाना है तो शासन की ओर से करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं और उन विद्यालय का एडमिशन प्रारंभ होना। बड़वानी जिला अनुसूचित जनजाति बहुलक क्षेत्र है और अनुसूचित जाति के वहां पर 70% बच्चों को लिया जाता है। उसी तारतम्य में घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, बंजारा जनजाति के जो लोग हैं, उनको भी उसमें एडमिशन, उनके बच्चों को भी वहां पर एडमिशन लेने की संपूर्ण व्यवस्था है। और एक सबसे बड़ी बात, सैनिक स्कूल। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी सैनिक स्कूल संचालित है, जिसमें महू और रीवा ऐसे स्थान है जहां पर बच्चे यदि सैनिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी भी एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम होगी और योग्यता परीक्षा होगी। और उस योग्यता परीक्षा के माध्यम से यदि विद्यार्थी होनहार विद्यार्थी उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो बच्चों के लिए सैनिक स्कूल भी बहुत बड़ा विकल्प है। अच्छी शिक्षा के लिए वे जाने जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानोदय विद्यालय जो मध्य प्रदेश के इंदौर के राऊ में है, वहां पर ज्ञानोदय विद्यालय और ज्ञान विद्यालय अनुसूचित जाति के लिए, केवल अनुसूचित जाति के लिए है, जो नवोदय की तर्ज पर है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमक्कड़, पिछड़ा वर्ग के जो कमजोर बच्चे हैं, उनको संपूर्ण उनका विकास करने के लिए सरकार ने ये प्रारंभ किया है। इसलिए मुख्य नायक आज बड़वानी जिले के सारे पेरेंट्स को, सारे पालकों को आगाह करता है, निवेदन करता है और आपको